नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं को ये दिन देखना पड़ेगा, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। श्री राम की धरती पर राम की जय बोलना जानलेवा हो जाएगा, इसकी भनक भी किसी को नहीं थी। हमारे देश में हिंदुओं के साथ इस कदर बर्बरता की जा रही है कि अब जय श्री राम बोलना भी कुछ लोगों, खासकर की कुछ नेताओं की नजर में अपराध हो गया है। जहां एक तरफ इस नारे को लेकर झूठी खबरें फैलाई जाती हैं कि हिंदू गुंडों ने जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाया, वहीं दूसरी तरफ जय श्री राम कहने पर हिंदुओं के साथ आपराधिक वारदात की कई खबरें आना रोज की बात हो गई है। पश्चिम बंगाल से तो आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं जहां राम नाम कहना लोगों के लिए पाप सा प्रतीत होता है और जो श्री राम की जय जयकार करता है उसका राम नाम सत्य ही हो जाता है। बड़ी ही शर्म और ताज्जुब की बात है कि एक तरफ ममता बनर्जी खुद को हिंदू की बेटी कहती हैं, खुद के शांडिल्य ब्राह्मण होने का प्रचार करती हैं, मंच पर बिना किसी मतलब के चंडी पाठ सुनाने लगती हैं और दूसरी तरफ वो उन लोगों का सिर कलम करवा देती हैं जो जय श्री राम बोलता है। जी हाँ, यही ममता बनर्जी चुनावों के समय मुस्लिम बहुल इलाकों में जाकर अल्लाहू अकबर बोलना शुरू कर देती हैं। सबसे पहले तो ममता बनर्जी को एकांत में बैठकर सोच विचार करके ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनका वास्तविक धर्म क्या है। बंगाल में हिंदुओं के साथ किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, इसकी बानगी आपको सोशल मीडिया पर अच्छे तरीके से देखने को मिल जाएगी। लोग बंगाली हिंदुओं के लिए किस तरह न्याय की गुहार लगा रहे हैं, ये जग जाहिर है। हम पहले ही ऐसी घटनाओं के बारे में आपको बता चुके हैं जब जय श्री राम को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगाए गए, लेकिन अब हम आपको ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जहां जय श्री राम कहने पर हिंदुओं की हत्या तक कर दी गई। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि इस तरह की घटनाओं पर कोई आउटरीच नहीं हुआ, किसी ने चों तक नहीं की। हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें कांग्रेस से लेकर मीडिया गिरोह तक के लिए बेकार हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदुओं पर अत्याचार की खबरों से हमारे देश के लेफ्ट लिबरल कबाल गैंग को राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आग नहीं मिलती और इस गैंग की फितरत ही कुछ ऐसी है कि जब तक इसके खाने में हिंदू मुसलमान को भिड़वाने का तड़का ना हो तब तक इस गैंग को खाने का स्वाद भी नहीं आता और इनका खाना हजम भी नहीं होता। चलिए अब आपको ऐसी ही कुछ घटनाओं के बारे में बताएंगे जहां राम नाम लेना कुछ लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। एक घटना पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के स्वरूप नगर से सामने आई, जहां स्वरूपगंज क्षेत्र के फकीर तल्ला इलाके के सक्रिय भाजपा कार्यकर्ता कृष्ण देवनाथ को जय श्री राम का नारा लगाने पर इस कदर पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। आरोप लगा कि तृणमूल के स्थानीय नेताओं के निर्देश पर एक समूह द्वारा उन्हें निशाना बनाया गया और पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। अब आपको ऐसी एक दूसरी घटना के बारे में बताते हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अनुसार बांकुड़ा जिले के पंचायसर में उनके 3 कार्यकर्ताओं को जय श्री राम का नारा लगाने की वजह से गोली मार दी गई, जबकि 14 साल का सौमन गंभीर रूप से घायल हो गया। ये घटना उस वक्त हुई जब बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बांकुड़ा में एक सार्वजनिक सभा में आए थे। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। तीसरी घटना पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर की है। जी हां, वहां जय श्री राम बोलने पर भाजपा कार्यकर्ता को कुछ लोगों ने दिन दहाड़े गोली मार दी। भाजपा कार्यकर्ता का नाम राम प्रसाद मंडल था। इस हमले में 38 वर्षीय कार्यकर्ता के दाहिने पैर में गोली लगी। भाजपा ने इस हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया था। इसके अलावा हावड़ा के श्री राम कृष्ण शिक्षालय नामक स्कूल में जुलाई 11, 2019 को एक शिक्षक ने पहली कक्षा में पढ़ने वाले छात्र आर्यन सिंह की सिर्फ इसलिए बेरहमी से पिटाई कर दी क्योंकि उसने क्लास में जय श्री राम बोल दिया था। पिटाई से छात्र काफी डरा हुआ था और कई दिनों तक स्कूल जाने से मना कर रहा था। अब आपको कलकत्ता यूनिवर्सिटी का एक वाकया बताते हैं जहां एक कर्मचारी का तबादला सिर्फ इसलिए कर दिया गया क्योंकि उसने इंस्टीट्यूट में जय श्री राम का नारा लगाया था। पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी कर्मचारी परिषद ने बताया था कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ने कॉलेज कैंपस के एक कर्मचारी का तबादला मात्र इस बात पर कर दिया क्योंकि उसने जय श्री राम कहा था। वहीं एक और मामले में ममता बनर्जी की पुलिस ने बंगाल में बीजेपी नेता अमानिश अय्यर को गिरफ्तार कर लिया। अमानिश अय्यर का अपराध ये था कि वो जय श्री राम का मास्क पहनकर ऐसे ही मास्क लोगों में बांट रहे थे। भाजपा नेता अमानिश अय्यर श्रीरामपुर सांगठनिक जिला के महासचिव हैं।
वहीं हुगली जिले के स्कूल में परीक्षा के दौरान छात्रों से इस नारे को लेकर ऐसे अजीब सवाल पूछे गए जो कि हैरत अंगेज है। 10वीं की परीक्षा के दौरान छात्रों से पूछा गया कि जय श्री राम नारे से समाज को होने वाले दुष्परिणाम के बारे में बताएं। ये स्कूल पोलबाग क्षेत्र में स्थित है। हालांकि मामला प्रकाश में आने के बाद स्कूल के शिक्षक ने माफी भी मांगी। एक और मामले में ममता बनर्जी ने कार से जाते समय जैसे ही जय श्री राम का नारा सुना, उन्होंने वहां सड़क पर उतरकर आक्रोश जताया और पुलिस ने उन सभी लोगों को गिरफ्तार करने को कहा। नॉर्थ 24 परगना में ये घटना हुई। यही नहीं, बंगाल के अलावा देश के दूसरे राज्यों में भी इसी तरह की तमाम घटनाएं हुई। केरल की पुलिस ने दिसंबर 17, 2020 को तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एक विशालकाय बैनर फहराने के लिए मामला दर्ज कर लिया। ये बैनर पलक्कड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इमारत पर फहराया गया था और इस बैनर पर जय श्री राम लिखा हुआ था। ये घटना केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में हुई भारतीय जनता पार्टी के अच्छे प्रदर्शन के बाद हुई थी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के भूमि पूजन की खुशियां सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में मनाई गई। इस खुशी में शामिल होने वालों में से एक नाम पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया का भी था। उन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में श्री राम मंदिर भूमि पूजन के शो की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, जय श्री राम। लेकिन दानिश कनेरिया ने ये ट्वीट कुछ देर बाद डिलीट कर दिया। इस्लामी संगठनों ने उन्हें धमकी दी थी। झारखंड के जमशेदपुर जिले के बिष्टुपुर स्थित बेलडी चर्च स्कूल में सितंबर 24, 2019 को खेल खेल में जय श्री राम का नारा लगाने पर 17 छात्रों को स्कूल से निलंबित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में सेना के एक जवान राम नरेश की कुछ मुस्लिम युवकों ने पिटाई कर दी। जवान ने गाय को काटने पर आपत्ति जताई थी, साथ ही जय श्री राम का नारा लगाया था। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दिल्ली दंगों में विनोद कुमार की हत्या सिर्फ इस वजह से हो गई कि उनका मोटरसाइकिल पर जय श्री राम का स्टिकर लगा हुआ था। दिल्ली में रिंकू शर्मा के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि रिंकू की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो हिंदूवादी थे और जय श्री राम का नारा लगाते थे। बीजेपी बाहरी दिल्ली के जिलाध्यक्ष बजरंग शुक्ला ने इस घटना के विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा था कि हम इसके जरिए जय श्री राम कहने पर रिंकू की हत्या करने वाले अतताइयों और जुल्मी लोगों को संदेश देना चाहते हैं। रिंकू बलिदान हो गया, लेकिन आज भी लोग जय श्री राम बोलने के लिए खड़े हैं। आप बोलो, कितने लोगों की हत्या करोगे? हत्या आपका उद्देश्य है तो हम उससे डरने वाले लोग नहीं हैं, भय खाने वाले लोग नहीं हैं। जय श्री राम। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड के एक फैकल्टी मेंबर ने स्टूडेंट यूनियन की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रश्मि सामंत के माता पिता को विवाद में घसीटते हुए एक पोस्ट किया जिसमें उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर भगवान श्री राम की तस्वीर दिखाने के लिए हमला करते हुए आरोप लगाया गया कि रश्मि के छात्र परिषद चुनावों को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वित्त पोषित किया गया था। रश्मि ने कहा कि जय श्री राम कहना अपराध नहीं है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बताते चले कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित लोनी थाने में मोहम्मद जुबैर और ट्विटर के अलावा सलमान निजामी, राना अयूब, डॉक्टर शमा मोहम्मद, सबा नकवी और मशकूर अहमद के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है क्योंकि इन सभी ने हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने के आपराधिक षड्यंत्र के तहत फेक न्यूज फैलाई कि एक मुस्लिम बुजुर्ग को हिंदुओं ने पीटा और जबरन जय श्री राम कहलवाया, जबकि पुलिसिया जांच में एक नॉन सांप्रदायिक और व्यक्तिगत झगड़े का मसला निकला। तो हमारे देश में इस वक्त एक ऐसी लहर चल रही है कि जो भी जय श्री राम बोलेगा उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। इस सबको देखते हुए केंद्र सरकार को चाहिए कि ना तो वो ममता बनर्जी से ममता की गुजारिश करें, ना ही बंगाल में पूरी तरह से हिंदुओं के खात्मे का इंतजार करें, नहीं तो ये आग बंगाल से फैलते फैलते पूरे देश को खाक करके रख देगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।